नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज सारा भारत देश भारतीय संविधान दिवस मना रहा है। इसी श्रृंखला में आगरा में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उस ताकत को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे कंट्रोल करने के लिए बाहर से समाज ने ताकत बनाई, परिवार ने ताकत बनाई, नियम बनाए, संस्कृति बनाई, वो कंट्रोल नहीं हो पाया। सरकारें बनाई स्टेट के रूप में, वो भी बाहर से उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी कहीं ना कुछ कहीं राजाओं, कहीं जमींदारों, कहीं खून खराबे से और कहीं धोखेबाजी से राजा का अधिकार छीनता गया, प्रशासक का अधिकार छीनता गया। उसे अंदर से कंट्रोल करने के लिए अपनानी चाहिए, जिस प्रकार नैतिकता से उसको नियंत्रित करने के लिए उसी प्रकार से संविधान को भी एक ऐसी चीज का आविष्कार हुआ जिसको धर्म कहते हैं। समाज का ग्रंथ और सभी धर्मों ने मानना चाहिए, नैतिकता के बात के अपने रूप में अधिकारों अपनी के प्रति सजग होना चाहिए। हर व्यक्ति भूमिका को थी वो निभाई है। समाज में लेकिन समता समानता के कहीं आधार पर परिवार ने गैर जिम्मेदारी से उनके लिए नियम तोड़े, होना जरूरी है। कहीं पर समाज में नियम तोड़े, दादागिरी हुई, भूमाफिया पैदा हुए, आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अमीर जागरूक गरीब हो करने के गए, लिए गरीब अमीर हुए, होते रहने चाहिए। आसमान आम हुआ। जनता को इसके लिए जो जागरूक हमारा किया जाना चाहिए। ट्राइबल वर्ल्ड था, पूरी दुनिया का जो सेवेज स्टेज थी, स्टेज थी, वो सिविलाइजेशन में आने के बाद विकास तो हुआ, लेकिन वो चंद्रमा के हाथों में विकास किया। और उसके बाद हमारे देश में भी पुरुष को बच्चे बहुत सारे बदलाव आए और बुद्ध के समय तक ये बदलाव आया कि व्यक्ति का भी गुलाम बना, फिर व्यक्ति को आजाद किया। भारत आजाद हुआ, और उससे कहा कि तुम अपने स्वामी को अपनी भाषा की कसौटी पर मिला, कसौटी कौन सी चीज सही है तो अधिकार मिल गए। और एक ऐसा वर्ड सामने निकल के देशों व्यक्ति के शासन से निकाल करके अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ का संदेश, और उसी को सम्राट अशोक ने ऐसा व्यवहारिक रूप पेश किया जिसको इस देश के कोने कोने में अभिलेख पर लिखवाया गया। वो एक संविधान था, वो सारी चीजें एक अपील थी, को पढ़ करके लगता है और वो अपील यहीं तक सीमित नहीं थी। बौद्ध परंपरा है प्यार करता है कि वो कोई भी काम भावना है संविधान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि उसका असर सीमित रहे। कि संविधान हमारी रक्षा करता वो है, एक हर जन की रक्षा सोच के साथ करते हैं कि इसका असर करता है, संविधान की रक्षा करता जैसा कि लोगों का मानना है संविधान मूल निवासियों के लिए औरों बना के है, लिए, दलित लोगों के लिए बना है, बहुजनों सभी के वर्ग लिए, के लिए। संविधान किसी एक इसका वर्ग, असर किसी क्या एक होगा, जाति, इस सोच के साथ बौद्ध परंपराएं विकसित होती हैं। कि वो सम्राट अशोक के अभिलेख में जहाँ पर वो था लैंड का उस ताकत को कोई कानून ना बने, कोई भी इस तरह का फैसला ना हो कंट्रोल नहीं कर सकता। शासन से, इसे कंट्रोल करने के लिए और ना ही बाहर से ना ही किसी सरकार जैसे से। कि बाबा साहब ने इतने अधिकार समाज ने ताकत बनाई, परिवार ने ताकत वो अधिकार बनाई, इस देश नियम के बनाए, हर आम नागरिक को है, हर संस्कृति बनाई, कोई ये नहीं कह सकता किसने वो कंट्रोल नहीं हो पाया। आर्टिकल 15 जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ सरकारें बनाई स्टेट के रूप में, वो इस तरह का कोई बाहर से उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी हमारा एक अधिकार है, कहीं ना कुछ हर आसाम को है, हर व्यक्ति कहीं को है, राजाओं, हर आदमी को है। कहीं जमींदारों के बारे में जानकारी। आज का कार्यक्रम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारी 150 साल की आज़ादी के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ उसी दरमियान दो वर्ष 11 माह में जो संविधान बना था भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के प्रत्येक नागरिक की ओर से स्वीकार किया था, अधिनियमित किया था, आत्मर्पित किया था। इसलिए इस अवसर पर अखिल भारत मंगल मैत्री संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि संविधान के बारे में भारत के प्रत्येक नागरिक को जानकारी हो, ताकि हम अपने प्रजातंत्र की रक्षा कर सकें। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके रहने से ही प्रजातंत्र सुरक्षित हो सकता है। इसलिए इस अवसर का हमको संविधान से संबंधित क्या जानकारी देना चाहते हैं?
अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? मेरा नाम एडवोकेट उदय कुमार साहू, जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो भी कंडीशन आती है उसमें मैं ओबीसी एससी एसटी की ओर से खड़ा होता हूँ। अच्छा, आज ऐसे यहाँ कार्यक्रम किया गया है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये आज जो मंगल मैत्री संघ की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है श्री यशवंत सिंह राणा साहब की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम संविधान दिवस के विधि दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। इसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक ये 2 महीने का अंतराल है। इस 2 महीने में घर घर जा करके हम संविधान कथा और संविधान पाठ का आयोजन करके संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम जनता को जागरूक करें। संविधान में सामाजिक न्याय के लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई है, लेकिन जब तक मेरा मानना है कि जाति में विवाह होता रहेगा तब तक संविधान के लक्ष्य सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संविधान कथा और संविधान पाठ के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जातीय विवाह बहिष्कार आंदोलन का हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष यशवंत सिंह राणा साहब हैं। जाति भेद को खत्म करने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जातीय विवाह को बहिष्कार करना पड़ेगा। जातीय विवाह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक एक शून्य प्रथा है और वो जो लोग जाति में विवाह करते हैं वो जाने या अनजाने संविधान के विरोधी होते हैं। इसीलिए संविधान हम लोगों को सेमिनार और सिम्पोजियम के माध्यम से संविधान कथा और संविधान पाठ के माध्यम से लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप जाति में विवाह करना छोड़ो और जाति पाति को तोड़ो। और संविधान का एक लक्ष्य और है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाहरी वस्तु का बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर ये आगरा का बाजार हमारा है तो यहाँ पर हमारे लोकल माल की बिक्री होनी चाहिए। जो लोकल माल यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं उनकी बिक्री आगरा के बाजार में होना चाहिए और वो लोकल सामान का उत्पादन यहाँ के लोकल रॉ मटेरियल से होना चाहिए। और जो दुकान बनेगी या जो सोसाइटी बनेगी उसमें लोकल लोगों के हिस्सेदारी से कोऑपरेटिव से वो बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार करने से जो माननीय कांशीराम जी का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगा। संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस संविधान के द्वारा हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, तथापि हमारा लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, हमारा लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है। इसलिए आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन हमें चलाना होगा और अपने बाजार से बाहर के सामान को बाइकआउट करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, तब पूंजीवाद खत्म होगा और असली बाबा साहब की दी हुई बातें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी, समाजवाद आएगा। मैं पहले तो आपके यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उन्हीं के माध्यम से हम इस देश को बौद्धमय बनाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने आज से 2,500 साल पहले भिक्षु संघ की स्थापना करके जातीय समाज की स्थापना का पहला संघ बना था। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो माँ थी वो भी एक दूसरी जाति की थी, वो शाक्य वंश के थे, तो कोली वंश की उनकी माँ थी। इसलिए उन्होंने जब भिक्षु संघ बनाया तो उसमें उपाली नाई और सुप्पी सोपाल चांडाल और मोहम्मद कल्याण जैसे ब्राह्मण और प्रकृति ऐसी चांडालनी तमाम महिलाओं को सबको समानता का अधिकार दे करके जातीय समाज का संदेश 2,500 साल पहले दिया। उसी बात को दलित पिछड़े समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों ने भी बीच बीच में अपनी पवित्र वाणी के माध्यम से उठाया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत में जब मौका मिला तो उन्होंने भी जातीय समाज की संरचना के लिए स्पेशल हिंदू पास किया। जैसे कि आपने मंगल मैत्री महासंघ का गठन किया है, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य है भारत को बौद्ध बनाना, जातीय समाज की संरचना करा। हम अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देंगे और जो लोग अंतर्जातीय विवाह कर चुके हैं उनका हम सेमिनार आयोजित करके, सम्मेलन आयोजित करके उनका सम्मान करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को। आज संविधान दिवस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आज संविधान दिवस के हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब नागरिकों को संकल्प लेना चाहिए। सभी लोग नागरिक समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक विषमता को जल्दी से जल्दी दूर करे। कानून में हम जो है सामाजिक रूप से कानून में समान है, राजनीतिक रूप से समान है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विषमता का हम जो है सामना कर रहे हैं। इसलिए हम जो है समाज को जागरूक करना चाहते हैं। और जो लोग अम्बेडकरवादी बने हुए हैं उन्होंने 65 साल में
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध में भारत के सपने को पूरा नहीं किया है, न उस पर काम किया है। इसलिए हम जनता को जागृत करना चाहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ लिया, राजनीतिक नौकरियों का लिया, शिक्षा का लिया, लेकिन धर्म का कारक को नहीं अपनाया, ऐसे हम नेताओं से समाज को जागरूक करना चाहते हैं। आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में आप भारतवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब जी के चरणों में अपने मस्तक नमाते हुए धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को, जिन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए विश्व का नंबर 1 संविधान दिया, जिसमें सभी को बराबर भागीदारी दी। आज के दिन ही हमारा संविधान बनकर लागू हुआ, वो बनकर संपूर्ण रूप से बनकर बाबा साहब ने संविधान सभा को प्रेषित किया गया था, जिसमें हर वर्ग के लोगों के, महिलाओं के, पुरुष के बराबर मान सम्मान भागीदारी का निर्धारण करते हुए संविधान पेश किया गया, जिसकी वजह से आज हम जो भी हैं बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। उनमें जो बनाए नियम कानून के तहत आज हम पढ़ लिख कर बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं और बड़े खुले आसमान पर अपनी सभा कर सकते हैं। आज संविधान सभा के रूप में, दिवस के रूप में 26 नवंबर को मना रहे हैं। ये हमारे बड़े बहुत गौरवशाली की बात है कि आज के दिन हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाकर संविधान सभा को दिया था, जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, जिसके तहत हर वर्ग को बराबर सम्मान मिल रहा है। हम इसके बड़े बड़े आभारी हैं। आज जो संविधान दिवस है उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे भारतवासियों को? संविधान दिवस है, भारत का संविधान, बाबा साहब ने संविधान बनाया। संविधान बहुत ही बढ़िया है। संविधान में सभी समाज के सभी वर्गों को, महिला समाज को, हर इंसान को आगे बढ़ने का और सभी को सम्मान, और जो वंचित थे, जो अपने सम्मान को, अधिकार को नहीं पहचान पा रहे, वो बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में दिया है। संविधान हमारा बहुत बढ़िया है। संविधान को हम पूरी तरह से मानेंगे और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम नितिन प्रताप सिंह है। मैं प्रदेश सचिव हूँ NSUI से। मैं भारत देश को संविधान दिवस पर संविधान की पहले तो सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान एक ऐसा किताब है जो कि हमारे पूरे भारत देश को चलाता है, जो कि हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें भारतीय संविधान दिया, और भारतीय संविधान ने ही हमें बोलने की आज़ादी दी और जगह जगह हमें लोगों से बात करने की आज़ादी दी, और भारतीय संविधान ही हमें सब कुछ देता है, जैसे कि पढ़ाई में आगे बढ़ना, नौकरियों में हमारी सीट होना, ये सब भारतीय संविधान की देन है। और आज भारतीय संविधान दिवस है, तो मैं सभी युवाओं और देश के प्रत्येक नागरिक से कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें, क्योंकि भारतीय संविधान एक ऐसी किताब है जो पूरे भारत देश के बारे में बताती है और उसे कैसे क्या करना है सबको बताती है। कि भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत यानी राज्यों का एक संघ है, ना कि किसी धर्म से और ना ही किसी जाति से निर्माण हुआ है उसका, और ना ही इसका किसी धर्म या जाति विशेष से संबंध है। इसलिए सबसे कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें, जिससे आपका बौद्धिक विकास हो और आपको पता चले कि भारतीय संविधान में हमें क्या क्या दिया है। धन्यवाद। आज जो हमारा भारत देश संविधान दिवस मना रहा है उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे संविधान दिवस पर? आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन 26 जनवरी 1949 को संसद में ये संविधान अंगीकार किया गया था। जो भारत का संविधान दुनिया का सबसे संविधान है, और जितनी भी मूलभूत सुविधा हैं भारत के सभी नागरिकों को दी हुई हैं। सारे अधिकार, जो अधिकार हमारे भारतीय संविधान प्रत्येक धर्म या प्रत्येक कास्ट सभी को जो अधिकार देता है, वो दुनिया में कोई भी संविधान इसका मुकाबला नहीं कर पाता। जो है ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान है। आज मैं इस अवसर पर सभी भारतवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं कामना पेश करता हूं कि हमें
उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या से संविधान बनाया और उनके द्वारा हमें पूरे भारत के लोगों को मान सम्मान और दुनिया में भारत की पहचान है तो भारतीय संविधान से है। सभी को इस अवसर पर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान साथियों। आज जिस प्रकार हमारे भारत देश के अंदर जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले मैं 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था, इस मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित ये भारतीय संविधान इस भारत देश के हर मानव कल्याण के लिए, उत्थान के लिए संविधान बनाया गया। बाबा साहब ने बहुत लंबे समय तक भारत सरकार, राज्य सरकारों की नीयत में खोट होने के कारण संविधान की चर्चा गांव और घर तक नहीं पहुंच पाई। जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज में जागरूकता पैदा की, समाज में भाईचारा पैदा किया, आज बहुजन समाज के लोग संविधान दिवस को समझने लगे हैं और हर जिले में, हर क्षेत्र में संविधान दिवस को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और जनता को संविधान की जो खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, उनको बता रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत दलितों के साथ, पिछड़ों और महिलाओं, चाहे किसी भी समाज की महिला हों, उनके साथ भेदभाव किया गया। जो भी मनुस्मृति के माध्यम से देश चलाया जाता था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस मनुस्मृति को अंत करके और एक मानवतावादी संविधान भारत को दिया है। ये संविधान विश्व में सबसे उच्च संविधान है। ऐसे मौके पर हम देशवासियों को पुनः संविधान दिवस की शुभकामना देते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। आज जो हमारा भारतीय संविधान दिवस मना रहा है उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों से? सबसे पहले देशवासियों को मेरा जय भीम। साथ ही 26 जनवरी 1949 से जो संविधान अंगीकृत हुआ था और सन 2016 से संविधान दिवस भारत सरकार के नेतृत्व मनाया जा रहा है और उसी दौरान आज सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। संविधान वो दस्तावेज है जिससे हमारी पूरी शासन प्रणाली एकीकरण में हुई है। आज़ादी से पहले भारत में धर्म, जाति, महिला, पिछड़ा वर्ग आदि पर समाज बटा हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जिस संविधान लागू हुआ, वीकर सेक्शन, महिला, बच्चे सभी को मूल अधिकार के माध्यम से संविधान में जगह दी गई। इसके आधार पर सभी को एक अधिकार दिया गया। इसलिए पूरे विश्व में हमारा संविधान विश्व सबसे बड़ा है और सबसे मजबूत। विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित करने वाले अमेरिका ने भी भारतीय संविधान की सराहना की है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अन्य छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को देखकर अपने देश में संविधान लागू किया है। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान विश्व में वो संविधान है जिसमें राष्ट्रपति से लेके आम नागरिक तक समान अधिकार है। एक लाइन में कहे, सड़क से संसद तक जो आवाज़ उठाई जाती है संविधान के अनुसार। इसलिए आज के समय हमारे युवा वर्ग को, प्रत्येक युवा वर्ग को संविधान के बारे में जानना चाहिए और उसमें वो सारी बात की गई हैं जिससे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की शक्तियों का विधान किया गया। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को आज का दिवस बड़ी खुश और उल्लास से मनाना चाहिए कि इस दिन हमें वो अधिकार मिले वो शायद किसी दिव्य शक्ति से ना मिलते, क्योंकि संविधान वो शक्ति है जिससे सभी कानूनों को शक्ति मिलती है। इसके साथ साथ मैं मीडिया भाइयों को संविधान बधाई दूंगा कि उन्हें वह ऐसे संगोष्ठी अधिवेशनों का टेलीकास्ट करते हैं जिससे कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी संविधान के बारे में अन्य जगह प्रसार हो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जिस प्रकार हमारे भारत देश के अंदर जो भारत के संविधान दिवस मनाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में आप भारत के देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? अजय सिंह सूर्या, स्टेट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मेरी ओर से सभी देशवासियों को, धम्म बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथ ही साथ आज 72वें संविधान दिवस के मौके पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा निर्मित यह भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतवासी को
प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, जो समता स्वतंत्रता का एक मूल पहचान है। क्योंकि बाबा साहब ने जब इस संविधान की रचना करी तो प्राय इस बात को मद्देनजर रखा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। और ऐसी व्यवस्था करते हुए ये संविधान इसीलिए एक विस्तृत के रूप में, एक बड़े संविधान के रूप में सामने आया कि हर एक परिभाषा को उन्होंने विश्लेषण करते हुए, उस पर बहस करते हुए और पूरी संविधान सभा में चर्चा करते हुए जब खूब परख कर जब उसको उचित समझा तब उसको उसमें शामिल किया। तो ऐसे महान संविधान जिसमें कि पूरा देश का विकास निहित है, पूरे नागरिकों का, महिला का, पुरुष का, बच्चों का, हर का विकास निहित है और जो प्रत्येक को स्वतंत्रता देता है कि वो अपने अगर उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके और अपना जो उसका अधिकार है, इस मूल अधिकार को प्राप्त करने का जो व्यवस्था बाबा साहब ने सबको दी। और इसी अधिकार के तहत चूँकि जो भी व्यवस्थाएं वर्ग वाइज, जो भी बाबा साहब ने एक बैलेंसिंग, एक तुला के रूप में पूरे इस समाज को देखा। जो समाज का हल्का तबका था, जो गरीब तबके का जो लोग थे, उनको मूल धारा में, मूल व्यवस्था में जोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने एक जिस तरह से भौतिक तुला को बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हल्के पलड़े पर एक एक्स्ट्रा वेट रखकर, राइडर को रखकर बैलेंस किया जाता है, ऐसे ही संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से बाबा साहब ने इस गरीब तबके के लिए, इस अपेक्षित तबके के लिए एक आरक्षण जैसी व्यवस्था की। उस आरक्षण को बाबा साहब ने ये माना कि इस गैर बराबरी व्यवस्था में हम देश को उन्नति का मूल चाहेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक समतल भूमि ही एक अच्छी गति दे सकती है, एक समतल स्थान ही एक अच्छी बिल्डिंग दे सकता है। तो ऐसी व्यवस्था में जब तक देश में समानता नहीं होगी तब तक हम देश की उन्नति की संकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने इन सारे मुद्दों को रखकर महिलाओं को अधिकार दिए, बच्चों को अधिकार दिए, आरक्षण की व्यवस्था करी और जिस तरह से वो समाज को या देश को, आज उन्हीं की देन है कि आज हमारा देश और राष्ट्र तरक्की कर रहा है, तो सारा श्रेय एक सिर्फ और सिर्फ संविधान को जाता है। तो मैं आज पुनः पूरे देशवासियों को इस संविधान की बधाई देता हूँ। श्री साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जिस प्रकार सारा भारत देश भारत का संविधान दिवस मना रहा है, उस उपलक्ष्य में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारा उत्सव जो है पूरे राष्ट्र का उत्सव है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है, इस उत्सव को उससे कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि इस उत्सव के ही माध्यम से विधि की व्यवस्था हुई है। न्यायपालिका आज के दिन को जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे अलग अलग डेट पे कोई जो है चिल्ड्रन डे है, कुछ डे, आज विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भारत की न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया डाली गई है तो आज के दिन ही डाली गई है, इसलिए आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जितना ही महत्व है, जितना महत्व 15 अगस्त और 26 जनवरी का है, क्योंकि हम जो है उस समय भारत के जो है संवैधानिक के तहत बन गए थे और न्याय की व्यवस्था उस समय चालू हो गई थी। और पूछें। और जो हमारे जो संविधान है उसके द्वारा जिन लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे, तो इस संविधान द्वारा जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए थे, दिलवाए थे, तो क्या कहना चाहेंगे उस समय को और आज के समय में कितना फायदेमंद है हमारा संविधान? देखिए, संविधान बिल्कुल सही है, संविधान में कहीं भी गलत नहीं है। और ये व्यवस्था बाबा साहब ने लागू की थी कि समय के अनुसार कोई बातें परिवर्तन होती है, वो संविधान में चेंज हो सकती है, तो वो चेंज होती रही है समय समय पे। लेकिन जो संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, उन मूल उद्देश्यों के साथ में जो है, जैसे लोगों को जो है आरक्षण मिला हुआ था, तो वो आरक्षण इसके लिए था कि जो लोग जो है अपने का विकास नहीं कर पाए। संविधान की व्यवस्था है सबका साथ सबका विकास, संविधान के तहत।
तो वो जो है विकास से वंचित रह गए, उनको विकास नहीं दिया गया। अब विकास कैसे नहीं दिया गया, इसका कारण है कि एससी के लोग हैं, एससी 21% 18% है, हम लोगों की जनसंख्या पड़ती ज़्यादा, बीसी के 54% है, उनको 27% मिलता है, यानी कि हमारे पास 100 रोटी है तो 50 रोटी को खाने वाले 15 लोग हैं और 85 लोग 50 रोटी खाते हैं, तो उन पर तो एक एक भी नहीं आ रही। लेकिन जो 15% लोग हैं जो है वो 50 रोटी खा रहे हैं, वो अफरे जा रहे हैं। तो ये विधि का जो है आज जो मनाई जा रही है, तो ये समरसता जो है, ये समानता जैसे संविधान के हमारी प्रस्ताव में दी गई है, तो समानता समरसता जो है आएगी कैसे? आएगी जब जो है कि दोबारा से जनगणना हो और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। बिल्कुल आरक्षण को खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के जितनी जिसकी जनता भारी उतनी उसका जो है अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जुडिशियल भी होना चाहिए आपका जो है, हर जगह होने चाहिए। ये नहीं कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो है बाबू बना दे, चपरासी बना दे, सिपाही बना दिए। जुडिशियल में कहाँ है? 3% जनसंख्या 99%, 97% पर राज कर रही है। हमारे जुडिशियल कहाँ है? दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।